जैसे कोई व्यक्ति है उसका वेट जो है 60 kg है, मतलब 60 किलो है। कोई आदमी है उसका वेट जो है 60 किलोग्राम है, और वो उसको चंद्रमा पर भेज दिया जाए तो उसका वजन कितना हो जाएगा। तो यदि हम उसको चंद्रमा पर भेज देते हैं, मतलब हम चंद्रमा पे यहाँ भेज दें, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा 10 किलो। अब इसका सूत्र क्या है, मतलब इसका कारण ये है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 है, मतलब 6, मतलब जो वेट रहेगा उसी में 1/6 का जो है गुणा कर देंगे आप। तो 6 से इसको 6 × 6 ये हो जाएगा 10। मतलब अब इसी से आप जो है और वेट का भी निकाल सकते हैं। मतलब 100 किलो है आदमी, तो 100 गुणे आप जो है 1/6 कर देंगे, तो जो आएगा उत्तर वो निकाल लिया जाएगा। मतलब इसी क्रम में, क्यों, अब इतना जानते रहें कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो है 1/6 1/6 है। ठीक है, तो अब इसको आप गणितीय पद्धति में समझ रहे हैं। जैसे आप ये समझिए कि मतलब वहाँ वायु की कमी की वजह से भार जो है, भार में परिवर्तन होता है। भार में मतलब भार जो है पृथ्वी पर जो था वो चंद्रमा पर नहीं रह जाता। चंद्रमा पर बिना चंद्रमा पर वायु नहीं है। सबसे मुख्य बात, चंद्रमा पर वायु नहीं है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे चारों तरफ से हवाओं का एक दाब है, इस वजह से हम आसानी से खड़े हो पा रहे हैं और हम इधर उधर नहीं गिर पा रहे हैं। मतलब एक दबाव है, इस वजह से कोई भी व्यक्ति खड़ा है। हर चीज़ें तो ये वायु का दाब वहाँ नहीं है, इस वजह से वहाँ व्यक्ति कोई आदमी, कोई प्राणी जो है सीधे से आसानी से वो खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, चंद्रमा पर बिना स्पेस सूट से हम नहीं जा उतर सकते। स्पेस सूट मतलब कवर होता है, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि जो भार रखने के लिए नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सारी चीज़ों को ले जाकर जो है स्पेस सूट में पीछे लेके जो है उतरते हैं। यदि हम स्पेस सूट पहने भी बिना उतर जाएं तो क्या होगा, हमारी नसें जो है फट जाएंगी। ब्लड जो है नाक से, कान से, हाँ मतलब हर नसों से फट कर निकलने लगेगा और व्यक्ति जो है कुछ ही क्षणों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा पर बिना स्पेस सूट के हम नहीं उतर सकते। ठीक है, और चंद्रमा बहुत बड़े पर्वत, मतलब अब एक चीज़ और जान लें कि चंद्रमा पर हमको जो है नीचे से दिखता है कि कुछ धब्बा नज़र आता है। तो उसका रीज़न ये है कि चंद्रमा पर बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं और महासागर थे। महासागर तो अब नहीं है, महासागर माना जाता था पहले थे और वो सूख गए हैं और रेगिस्तान बन गए हैं। जो प्रकाश पड़ने पर हमको धब्बे नज़र आते हैं। तो मतलब चंद्रमा पर बहुत बड़े पहाड़ हैं और रेगिस्तान हैं। पहले वो महासागर हुआ करते थे, लेकिन इस कारण महासागर अब जो है रेगिस्तान में बदल गया है। इस वजह से वहाँ हमको रोशनी नहीं मिलती और हमको धब्बे नज़र आते हैं। और यहाँ लगभग 150 के ऊपर -डिग्री तापमान रहता है। मतलब 159 ऐसे कुछ माइनस में जो है रात का तापमान जो है -159 तक जो है माइनस में रहता है। कोई व्यक्ति वहाँ फ्रीज हो जाएगा। और दिन का तापमान 180+ रहता है। तो ये है, तो ये मुख्य बिंदु हैं, ये हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन कि कोई बताइए कि किसी व्यक्ति का भार 50 किलोग्राम पृथ्वी पर, चंद्रमा पर कितना होगा। और सबसे एक मुख्य बात समझिए, जैसे हम बतिया रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं ना, मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये अभी आप चंद्रमा पर जाके जोर जोर से चिल्लाएंगे तो तुम्हारी आवाज़ कोई सुनेगा ही नहीं। मतलब अगला आदमी जो है आपकी आवाज़ सुन ही नहीं सकता। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे कैसे, आप बताएं। तो इसका कारण ये है कि वहाँ वायु नहीं है। वायु जो ध्वनियाँ है जो है, तरंगे जो है वायु का माध्यम लेती है, और वायु है ही नहीं। तो हम जोर जोर से चिल्लाएंगे, हमारी आवाज़ दूसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुँच पाएगी। हम वहाँ आवाज़ का प्रयोग मशीनों के द्वारा कर सकते हैं, मशीनों के द्वारा, या जो ईयरफोन या डाटा के द्वारा हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरल आप वहाँ अपनी आवाज़ को नहीं दे पाएंगे। तो मतलब कुछ महत्वपूर्ण रोचक जानकारियाँ ऐसी हैं कि हम वहाँ बातचीत तो करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर सकते।
अच्छी बात है ना। और वहाँ जो है हवा वहाँ हम जो है जैसे जैसे खड़े हैं नहीं खड़े रह सकते, बिना स्पेस सूट के जो है हम खड़े नहीं रह सकते। अगर हम खड़े भी रह स्पेस सूट में हैं तो हमको कूद कूद के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम हल्के रहेंगे। अभी जैसे हम 50 किलो के हैं, 60 किलो के, तो हम आराम से खड़े हैं। अब जब 10 किलो हो जाएंगे तो कहाँ खड़े हो पाएंगे, तो और इधर उधर हवा का कोई वो भी नहीं रहेगा, तो चाहे इस तरफ लुढ़क जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षाओं में बना है। और छात्रों के द्वारा ये मांग की गई कि इस टॉपिक को लाया जाए। तो आप इसको देखिए और कैसे इसमें प्रश्न बनते हैं देखिए। जैसे आप प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्र कौन सा ऐसा ग्रह जिसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो आप बोलेंगे चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, तो 3,84,365 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और एक दिन चंद्रमा पर, एक दिन पृथ्वी का एक दिन चंद्रमा पर कितने दिन के बराबर होता है, तो 14 दिन। तो जो हम चंद्रयान या दूसरे उपग्रह जब भेजते हैं तो 14 दिन के लिए व्यवस्था करके भेजते हैं, क्योंकि 14 दिन तो रोशनी मिलेगी नहीं। तो 14 दिन जो है, जब रोशनी है अंधेरा ही रहेगा, तो जो चार्ज करने वाले यंत्र हैं ऐसा कुछ किया जाता है कि 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन आराम से चल जाए, जिससे उसको हम पुनः जो है 14 दिन के बाद फिर हमको जो 14-15 दिन प्रकाश मिलेगा, तब पूरा दिन रहेगा, फिर रात हो जाएगी। इस कारण ऐसी व्यवस्था उसमें की जाती है। और उसका रीज़न मैं बताया कि जैसे पृथ्वी घूम रही है उसी के बगल जो है चंद्रमा घूम रही है, जैसे पृथ्वी जा रही है वैसे चंद्रमा जा रहा है। इसलिए हमको 59% जो है 50 के अब भी हमको दिखता है, पूरा हमको कभी पृथ्वी नज़र नहीं आती। एक पर जैसे हमारी पृथ्वी पर एक तरफ अंधेरा है, लेकिन अंधेरे भाग को हम देख सकते हैं, हमको दिखाई दे सकता है, लेकिन चंद्रमा पर नहीं दिखाई दे सकता। ठीक है, तो इस तरीके का जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप नए छात्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे छात्रों को जोड़ें। ठीक है, धन्यवाद।